हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ अंकुश। और आज हम पढ़ेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी का नाम है द फार्मर्स रिडल। तो स्टोरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी और एक अच्छा स्पीकर एक अच्छा रीडर होता है। सो आपको रीडिंग करना सीखना है, तो इसीलिए मैं आपको बहुत सारी स्टोरीज़ एसेज रीड करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सेल्फ भी इनको रीड कर पाएँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। और अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलती रहे। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहता है तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। उसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 599। तो आप वहाँ से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीख सकते हैं। तो स्टोरी है हमारी आज की द फार्मर्स रिडल, यानी कि एक किसान का रहस्य। रिडल बोलते हैं रहस्य को या फिर पहेली। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, रिडल इज़ पहेली या फिर रहस्य आप बोल सकते हैं। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। हु लिव्ड, जो रहता था। यहाँ पे हु है रिलेटिव प्रोनाउन, जो रहता था। समवेयर, कहीं। इन बगदाद, बगदाद में। बहुत समय पहले एक किसान था जो बगदाद में कहीं रहता था। ही वॉज नॉट वेरी रिच, वो बहुत अमीर नहीं था। बट लेकिन ही वॉज वेरी वाइज, लेकिन वो बहुत समझदार था, अक्लमंद था। तो वाइज बोलते हैं समझदार को, अक्लमंद को। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज प्लोइंग द फील्ड, जब वो खेत में हल जोत रहा था। तो यहाँ पे ये वर्ड आया प्लो। प्लो का मतलब होता है हल जोतना, जैसे खेत में हल चलाते हैं उसको बोलते हैं प्लो करना। तो प्लो द फील्ड, खेत जोतना। वाइज का मतलब समझदार। तो आगे लिखा है कि एक दिन जब वो खेत जोत रहा था, द किंग पास्ड दैट वे, राजा उस तरफ से गुजरा। पास का मतलब होता है गुजरना, दैट वे मतलब उस तरफ। तो राजा उस तरफ से गुजरा। द फार्मर बॉड हिम, तो जो फार्मर था वो झुका उसके आगे। बो का मतलब होता है झुकना। द फार्मर बॉड हिम, जो फार्मर था उसके आगे झुका। विद ग्रेट रिस्पेक्ट, मतलब एक इज्जत में उसके सामने झुका। द किंग स्टॉप्ड हिम, राजा ने उसको रोक लिया। एंड आस्क्ड द फार्मर, और फिर किसान से पूछा। अब ये डायरेक्ट नरेशन। हाउ मच मनी, कितने पैसे। डू यू अर्न, तुम कमाते हो, डेली, रोज। तो ये पूछा राजा ने। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने जवाब दिया, दैट की ही अर्नड, वो कमाता है, ओनली 4 शिलिंग्स अ डे, वो 4 शिलिंग्स कमाता है एक दिन के अंदर। अब यहाँ पे शिलिंग क्या होता है, जैसे डॉलर होता है, दिनार होता है, उसी तरह से ये ओल्ड टाइम की करेंसी है शिलिंग्स। तो उसने कहा कि वो 4 शिलिंग्स कमाता है एक दिन में। तो ये जो फॉर्मेशन है दिस इज़ इनडायरेक्ट नरेशन। तो उसने कहा होगा मैं कमाता हूँ, आई अर्न ओनली 4 शिलिंग्स अ डे। हम इसको इनडायरेक्ट में बता रहे हैं, तो हमारा आय बदल गया ही के अंदर और प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल गया पास्ट इंडेफिनिट में। तो आगे है, आगे क्या हुआ। वट डू यू डू, तुम क्या करते हो। विद दैम, उनके साथ, यानी कि उन 4 शिलिंग्स के साथ तुम क्या करते हो। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। फिर उसके एग्जैक्ट वर्ड, उसके फार्मर के एग्जैक्ट वर्ड्स। योर मजेस्टी, यानी कि महाराज या फिर जहाँ पना। तो मजेस्टी मतलब महाराज, बोलते हैं कि महाराज। द फार्मर रिप्लाइड, फार्मर ने रिप्लाई किया। आई ईट द फर्स्ट शिलिंग, मैं पहला शिलिंग खाता हूँ। आई लैंड द सेकेंड, और दूसरा उधार देता हूँ। द थर्ड आई पे बैक, जो तीसरा है उसको मैं लौटाता हूँ। एंड द फोर्थ, और चौथे को आई थ्रो अवे, फेंक देता हूँ। अब ये जो लाइन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो रिडल है वो इसी के अंदर छुपी हुई है, यही एक पहेली है। तो उसने बोला पहला मैं खुद खाता हूँ, दूसरा उधार देता हूँ, तीसरा लौटाता हूँ और चौथा थ्रो अवे कर देता हूँ, फेंक देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ,
द किंग डिड नॉट अंडरस्टैंड, राजा को समझ नहीं आया, व्हाट द फार्मर मेंट, कि फार्मर का क्या मतलब था। तो राजा को समझ नहीं आया फार्मर का क्या मतलब था। मीन मतलब होता है मतलब होना, और ये अगेन WH फैमिली दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। सो इसीलिए ही सेड टू हिम, अब उसने उससे कहा, अब उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, आई डोंट गेट योर मैसेज योर मीनिंग, मतलब मुझे तुम्हारा मतलब समझ में नहीं आया। डिस्क्राइब मी, मुझे वर्णन करो, डिस्क्राइब करो। वट यू वॉन्ट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो। तो ये किसके वर्ड थे, किंग के। अब क्या हुआ, द फार्मर रिप्लाइड, अब फार्मर ने रिप्लाई किया, योर मेजेस्टी, महाराज, विद द फर्स्ट शीलिंग, पहले शीलिंग के साथ, आई फीड माई सेल्फ एंड माई वाइफ, मैं खुद को खाना पीना खिलाता हूँ और अपनी वाइफ को। तो फीड मतलब होता है दाना पानी देना या अपना पेट भरना। तो पहले शीलिंग के साथ मैं खुद का और अपनी वाइफ का पेट भरता हूँ। इन दिस वे, इस तरह से, आई ईट द फर्स्ट शीलिंग, इस तरह से मैं पहला शीलिंग खाता हूँ। तो यही था उसका आई ईट द फर्स्ट शीलिंग उसने कहा था। उसके बाद उसने कहा था आई लैंड द सेकंड, मैं दूसरा उधार देता हूँ। लैंड मतलब उधार देना। विद द सेकंड शीलिंग, दूसरे शीलिंग के साथ, आई फीड माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों को फीड करता हूँ, उनको खाना पीना खिलाता हूँ। अब ऐसा उसने क्यों कहा कि मैं उनको उधार देता हूँ, लैंड करता हूँ सेकंड शीलिंग को। तो सेकंड शीलिंग यूज़ हुआ बच्चों के लिए। व्हेन आई ग्रो ओल्ड एंड वीक, जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो जाऊँगा। अब ये हमारा फ्यूचर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे विल नहीं लगा सकते हैं, बहुत बार बताया मैंने आपको। व्हेन आई ग्रो ओल्ड एंड वीक, जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो जाऊँगा। आई विल नॉट बी एबल टू वर्क, मैं काम नहीं कर पाऊँगा या फिर मैं काम नहीं कर सकूँगा। तो सकूँगा, सकूँगी, सकेंगे में आता है विल बी एबल टू। अब उसने ये कहा, उसके बाद माई चिल्ड्रन विल देन पे मी बैक, फिर मेरे बच्चे मुझे वापस लौटाएंगे। बाय लुकिंग आफ्टर मी, मेरी देखभाल करके। इन दिस वे, इस तरह से, आई लैंड माई सेकेंड शीलिंग, मैं अपना दूसरा शीलिंग जो है वो उधार देता हूँ। विच आई विल गेट बैक, जो मुझे वापस मिलेगा इन माई ओल्ड एज, अपने ओल्ड एज में। तो ये था उसका सेकंड रिडल का आंसर। तो उधार देता है अपने बच्चों को ताकि वो उसको फ्यूचर में लौटाएंगे, इसीलिए बोला उधार देता हूँ। तीसरा उसने कहा आई पे बैक, मैं वापस लौटाता हूँ। विद द थर्ड शीलिंग, तीसरे शीलिंग से, आई फीड माई ओल्ड पेरेंट्स, मैं अपने बुज़ुर्ग माता पिता को फीड करता हूँ। हु, जिन्होंने, लुकड आफ्टर मी, मेरी देखभाल करी। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। तो जब वो बच्चा था तो उसके माँ बाप ने उसको कोई चीज़ दी थी, उसका पालन पोषण किया था, उसको खिलाया पिलाया था, और अब उसकी बारी है अपने माता पिता को पे बैक करने की, इसलिए उसने कहा तीसरा मतलब आई पे बैक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, विद द फर्स्ट शीलिंग, और फिर विद द सेकंड शीलिंग, और अभी आया विद द थर्ड शीलिंग, वो ये करता है। और लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, और बाय लुकिंग आफ्टर में देखभाल करके। तो यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं, विद द थर्ड शीलिंग, थर्ड शीलिंग से मैं अपने माता पिता को फीड करता हूँ। हु लुकड आफ्टर, जिन्होंने देखभाल की मेरी, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, इसका मतलब लौटा रहा हूँ, पे बैक कर रहा हूँ। बाय लुकिंग आफ्टर दैम, उनकी देखभाल करके, नाउ, अब, इन देयर ओल्ड एज, उनके इस ओल्ड एज में, एम सैम्पलिंग पेइंग बैक, मैं उसी तरह से उनको पे बैक कर रहा हूँ। माई डेट, मेरा कर्ज। डेट मतलब होता है कर्ज, इसमें बी साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं डेट। तो मैं उसी तरह से उनको लौटाता हूँ। सो इसीलिए आई कैन से, मैं कह सकता हूँ, दैट की आई पे बैक द थर्ड शीलिंग, मैं तीसरा जो शीलिंग है वो वापस लौटाता हूँ। आई स्पेंड द फोर्थ शीलिंग ऑन फीडिंग द पुअर, और मैं चौथा शीलिंग खर्च करता हूँ गरीबों को फीड करने में। आई डोंट स्पेंड इट फॉर एनी प्रॉफिट, मैं इसको किसी भी प्रॉफिट के लिए खर्च नहीं करता हूँ। सो इसीलिए आई कैन से दैट, मैं कह सकता हूँ, आई थ्रो अवे द फोर्थ शीलिंग, कि मैं चौथा शीलिंग ऐसे ही फेंक देता हूँ, यानी कि पुअर को फीड करने के लिए। तो ये था उसका फोर्थ शीलिंग को यूज़ करने का
जो रिडल था उसका आंसर। अब क्या हुआ, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, किंग बहुत खुश हुआ, टू हियर सुनकर, द आंसर ऑफ द फार्मर, फार्मर का आंसर, दैट वॉज फुल ऑफ विजडम, जो कि ज्ञान से भरा हुआ था। तो राजा बहुत खुश होता है सुनकर फार्मर का आंसर, दैट यानी कि जो फुल होता है विजडम से, विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता या ज्ञान, तो इसको भी आप याद कर लें, विजडम ज्ञान। अब क्या हुआ, ही गेव द फार्मर, उसने फार्मर को दिए सम गोल्ड कॉइन्स, कुछ सोने के सिक्के, एंड सेड और कहा, अब उसके एग्जैक्ट वर्ड किंग के, प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो, दैट की यू विल नॉट टेल दिस आंसर, तुम इस आंसर को नहीं बताओगे, टू एनीवन, किसी को भी, अनटिल, जब तक, यू हैव सीन माई फेस, तुम मेरा फेस देख चुके होगे 100 टाइम्स, 100 बार। कह रहे जब तक तुम मेरा फेस 100 बार नहीं देख चुके होगे, तुम ये आंसर किसी को नहीं बताओगे। अब यहाँ पे अनटिल का यूज़ हुआ, अनटिल के बाद भी वही फ्यूचर कॉम्बिनेशन के रूल यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ मैंने कॉम्बिनेशन के चैप्टर में अच्छे से समझा रखे हैं, तो आप कोर्स के अंदर वीडियो देख सकते हैं सारी की सारी, एक भी टॉपिक बाहर नहीं होगा, सब कुछ वहीं से स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, हर बुक में, हर स्टोरी में, हर स्पीकिंग में, हर जगह। तो अगर आप मास्टर कर लेंगे मेरी सभी वीडियोस को तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या हुआ, प्रॉमिस करो कि तुम किसी को आंसर नहीं बताओगे जब तक तुम मेरा 100 बार फेस नहीं देख चुके होगे। तो ये कहा किंग ने। अब आगे क्या हुआ, योर मजेस्टी, जहाँपना या महाराज, सेड द फार्मर रिस्पेक्टफुली, फार्मर ने इज्जत से कहा, आई प्रोमिस दैट, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि, आई शैल डू, मैं करूँगा, एज यू से, जैसा आप कहते हैं। देन, फिर द किंग वेंट अवे, फिर राजा चला गया, एंड द फार्मर स्टार्टेड प्लोइंग हिज फील्ड अगेन, और किसान ने दोबारा से अपनी फील्ड को प्लो करना शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, द किंग वॉज सिटिंग, राजा बैठा हुआ था, विद हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों के साथ। ही आस्क्ड सच रिडल टू दैम, उसने ऐसी पहेली उनसे पूछी, सच रिडल यानी कि ऐसी पहेली जो फार्मर ने उससे कही थी। ऑल द मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स, थॉट एंड थॉट, वो सोचते रहे और सोचते रहे, बट लेकिन, नन, कोई भी, कुड फाइंड एनी आंसर, लेकिन कोई भी आंसर नहीं फाइंड आउट कर सका। नन के अंदर ही नॉट छुपा होता है, नोबडी कुड, आप बोल सकते हैं नन कुड, नन मतलब उनमें से एक भी नहीं, नन कुड फाइंड एनी आंसर। तो उसमें वीडियो दे रखी है, नन के ऊपर भी है, नन ऑफ के ऊपर भी है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, बहुत सारी हैं, तो कोई आंसर नहीं दे सका। नाउ अब, वन ऑफ द मिनिस्टर्स न्यू, उनमें से एक मंत्री जानता था, दैट की, द किंग हैड टॉक्ड, राजा ने बात की थी, टू अ फार्मर, एक किसान से, द प्रीवियस डे, कल। तो ये जो है द प्रीवियस डे, तो ये नरेशन टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन यूज़ हुआ है। तो उसको पता था कि राजा ने बात की थी प्रीवियस डे यानी कि कल। ही वेंट टू द फार्मर, वो किसान के पास गया, एंड सेड, और कहा, अब उसके वर्ड्स, प्लीज़ हेल्प मी सॉल्व अ रिडल, मेरी मदद करो इस रिडल को सॉल्व करने में। द मिनिस्टर टोल्ड द रिडल टू द फार्मर, मिनिस्टर ने बताई वो रिडल, वो पहेली उस फार्मर को। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कीजिए सर, सेड द फार्मर, किसान ने कहा। तो अब क्या हुआ, आई कांट टेल यू द आंसर, मैं तुम्हें आंसर नहीं बता सकता हूँ, ऑफ दिस रिडल, इस पहेली का, अनटिल, जब तक, आई हैव सीन द किंग्स फेस 100 टाइम्स, जब तक कि मैं राजा का चेहरा 100 बार नहीं देख चुका हूँगा, तब तक मैं आपको आंसर नहीं बता सकता हूँ। दिस इज़ अगेन कॉम्बिनेशन। द मिनिस्टर थॉट, मिनिस्टर ने सोचा, फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, एंड गेव हिम, और उसको दिए 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के। ईच ऑफ दीज कॉइन्स, इन प्रत्येक कॉइन्स में, हैड द किंग्स फेस, राजा का चेहरा था, स्टैम्प्ड ऑन इट, यानी कि उस पर इम्प्रिंट था, स्टैम्प्ड मतलब होता है छपा हुआ होना, तो राजा का चेहरा हर कॉइन पे क्या था, स्टैम्प्ड था, इम्प्रिंट था। द फार्मर टुक दीज कॉइन्स,
फार्मर ने इन कॉइन्स को लिया एंड देन और फिर एक्सप्लेन किया द मीनिंग ऑफ द रिडल, इस रिडल का मीनिंग टू द मिनिस्टर को। द मिनिस्टर देन वेंट बैक, मिनिस्टर फिर वापस चला गया टू द किंग, राजा के पास, एंड सेड और कहा, योर मजेस्टी महाराज, आई हैव गॉट द आंसर, मुझे आंसर मिल गया है, ऑफ दैट रिडल, उस रिडल का। एंड ही एक्सप्लेन्ड इट टू द किंग, और फिर उसने इसको राजा को एक्सप्लेन किया। अब एग्जैक्ट वर्ड, यू हैव गॉट द आंसर फ्रॉम दैट फार्मर। वो कह रहा है तुम्हें यू हैव गॉट द आंसर, तुम्हें ये आंसर मिला है उस फार्मर से। सेड द किंग, राजा ने कहा। बट ही हैड प्रोमिस्ड, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था, दैट कि ही वोंट टेल द आंसर टू एनीवन, कि वो आंसर किसी को नहीं देगा। अब यहाँ पे वॉन्ट की जगह वुड नॉट ज़्यादा बेटर रहेगा, तो बुक में तो ऐसा ही लिखा था बच्चों की वॉन्ट, बट ये अगर पास्ट के साथ जुड़ रहा है तो विल हमारा वुड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे वुड आना चाहिए। तो बट ही हैड प्रोमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया था कि ही वुड नॉट टेल द आंसर, वो आंसर नहीं देगा, बताएगा किसी को भी, अनटिल, जब तक ही हैड सीन, वो देख चुका होगा, माई फेस 100 बार। तो यहाँ पे देखिए पास्ट में आ गया, तो ये भी ऑब्वियसली वुड नॉट ही आएगा। तो आगे क्या हुआ, द किंग वॉज टू मच एनॉयड, जो राजा था वो बहुत चिढ़ गया। एनॉयड मतलब होता है नाराज़ हो जाना, चिढ़ जाना। तो राजा बहुत ज़्यादा एनॉयड हो गया, चिढ़ गया। एंड और ही, उसने एट वंस, तुरंत, सेंट फॉर द फार्मर, किसान को बुलावा भेजा। सेंट फॉर का मतलब होता है सेंड फॉर, किसी को बुलावा भेजना, और सेंट सेकंड फॉर्म। तो उसने एट वंस यानी कि तुरंत किसान को बुलावा भेजा। अब उससे क्या पूछ रहा है, वाई हैव यू नॉट केप्ट योर प्रोमिस, तुमने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, द फार्मर, फार्मर से, एंग्रीली, गुस्से में। अब उसके रिप्लाई क्या मिल रहा है, योर मजेस्टी, जहाँ पना, आई बेग योर पार्डन, मुझे क्षमा कीजिए। सेड द फार्मर, किसान ने कहा, आई हैव नॉट ब्रोकन एनी प्रोमिस, मैंने कोई भी वादा नहीं तोड़ा है। आई डिड टेल द आंसर, मैंने आंसर बताया है, मैंने उसको आंसर बताया, टू योर मिनिस्टर, यानी कि आपके मिनिस्टर को, बट ओनली आफ्टर, लेकिन केवल किसके बाद, ओनली आफ्टर सीइंग योर फेस, आपका चेहरा देखने के बाद ही, 100 टाइम्स, 100 बार। कह रहे मैंने उसको ज़रूर बताया है आपके मिनिस्टर को आंसर, लेकिन आपका चेहरा 100 बार देखने के बाद ही। एंड ही शोड द किंग, और उसने राजा को दिखाया अ बैग, एक बैग विद 100 गोल्ड कॉइन्स इन इट, जिसमें 100 गोल्ड कॉइन्स थे। अब फिर बोला, लुक हेयर, यहाँ देखो, योर मजेस्टी, महाराज, तो यहाँ देखो महाराज। सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा, ईच ऑफ दीज कॉइन्स, इनमें से प्रत्येक कॉइन, बियर्स, मतलब उस पर छपा हुआ है, अंकित है, योर फेस ऑन इट, यानी कि आपका चेहरा उसके ऊपर। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप बियर का यहाँ पे मतलब गलत बता रहे हो। कुछ वीडियो थी पुराने वाली जिसमें किसी चीज़ के ऊपर एड्रेस लिखा था, और घर के एड्रेस जो लिखे होते हैं उस पर नंबर लिखा होता है, और एक लेटर होता है उस पर कुछ लिखा होता है, पता लिखा होता है। तो मैंने कहा था कि उसके ऊपर किसी का भी एड्रेस हो, किसी चीज़ के ऊपर होता है, तो हम बोलते हैं बियर का यूज़। तो अगेन देख लीजिए, फिर से बियर का यूज़ आ रहा है। जो भी गलत प्रूव करने लगते हैं टीचर्स को बिना जाने की हकीकत क्या है, तो देख लीजिए आपके सामने फिर से बियर आ रहा है। तो बियर का मतलब होता है आपके घर के बाहर नंबर प्लेट जो भी होती है उस पर कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब उस प्लेट ने उस एड्रेस को बियर कर रखा है। अगर आपके पास कोई पार्सल आ रहा है अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, यानी कि उस प्रोडक्ट ने क्या किया हुआ है, बियर किया हुआ है आपका नेम, आपका एड्रेस। तो ईच ऑफ दीज कॉइन्स, हर एक कॉइन ने बियर कर रखा है आपका चेहरा ऑन इट, इस पर। आई काउंटेड द कॉइन्स, मैंने कॉइन्स को गिना, एंड सो, और देखा, योर फेस, आपका चेहरा, 100 टाइम्स, 100 बार, ऑन देम, उन पर। ओनली देन, उसके बाद ही, आई टोल्ड द आंसर, मैंने आंसर बताया, टू योर मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर को। नाउ, अब, हैव आई ब्रोकन माई प्रोमिस, क्या मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है।
द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द विजडम, और राजा बहुत खुश हुआ विद द विजडम, ज्ञान से, ऑफ द फार्मर, किसान के, एंड ही गेव हिम, और उसने उसको दिया, अनदर रिवॉर्ड, एक और रिवॉर्ड, ऑफ, किस चीज़ का रिवॉर्ड, 100 गोल्ड कॉइन्स, सो गोल्ड के सिक्कों का एक और रिवॉर्ड उसको दिया। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये फार्मर की रिडल क्या थी, और स्टोरी मैंने आपको पूरी पढ़ के दिखा दी है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता है, तो वो सारे, सबसे पहले उनसे यही कहूँगा कि इंग्लिश को इम्प्रूव करें, फिर स्टोरीज़ को रीड करें, बहुत बेनिफिट होगा। तो अगर आप इंग्लिश सच में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें 1 ईयर का जो कोर्स है उसका प्राइस है जस्ट 599। इतना नॉलेज है कि जो आप स्कूल कॉलेज में भी नहीं सीख पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो उसको डेफिनेटली ज्वाइन करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक थैंक यू।